हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे नई वैकेंसी के बारे में। देखो, जैसे जैसे जनवरी बीतता जा रहा है, छात्रों की टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि रेलवे की तरफ से अभी तक कोई वैकेंसी का नोटिस सामने नहीं आया है। इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं और स्टूडेंट की सबसे बड़ी उम्मीद यही थी कि जब इलेक्शन आएंगे उस टाइम पर रेलवे की नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इस कहानी में एक और ट्विस्ट यहाँ पर आ गया है। एक ऑफिशियल कॉल रिकॉर्डिंग मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाला हूँ, जिसमें एक स्टूडेंट रेलवे कर्मचारी से बात कर रहा है ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। और रेलवे कर्मचारी ने जो बातें बोली हैं उसको सुनने के बाद आपको भी थोड़ा सा शॉक लगेगा। शॉक इसलिए लगेगा क्योंकि जैसा कि सभी लोग ये बात बोलते हैं, चाहे लोकसभा में कोई सांसद, कोई विधायक अगर सवाल करता है कि रेलवे में कितनी वैकेंसी खाली है, तो एक बड़ा नंबर वहां पे दिखाया जाता है। और पिछले 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, तो सभी को ये उम्मीद है कि अब रेलवे में बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये जो रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनवाने वाला हूँ, इसमें जो रेलवे ऑफिशियल बोल रहे हैं वो बिल्कुल इसके विरुद्ध हो जाता है। तो क्या है पूरा अपडेट, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर जो है मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, एक बार नहीं बल्कि कई बार जो है राज्यसभा में, लोकसभा में अगर इस तरह के सवाल पूछे गए हैं किसी के भी द्वारा कि रेलवे में कितने पद खाली हैं, तो यहाँ पर रेलवे की तरफ से जो डाटा दिखाया जाता है उसमें बड़ी संख्या में वैकेंट पोस्ट दिखाई जाती है। जैसे यहाँ पर ये अगर मैं बात करूँ 17/3/2023 का है। इसके बाद भी कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है, तो सेम जवाब मिला है कि क्या यह सच है कि रेलवे में वर्तमान रिक्त पड़े 3.12 लाख अराजपत्रित पदों की कमी का सामना कर रहा है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा दीजिए। और ये ब्यौरा एक बार नहीं कई बार रेलवे दे चुका है। और इसमें बताया जाता है कि देखो, 1 फरवरी 2023 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे में अराजपत्रित रिक्त पदों की जोनवार स्थिति बताई जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी जोन में कितनी कितनी वैकेंसी दिखाई जा रही है। यहाँ पर 22,000 हैं दक्षिण में। उसके अलावा टोटल यहाँ पर आप लोग देखेंगे अगर, तो 3,12,895 पदों पर ये 1 फरवरी 2023 तक का डाटा इन्होंने शो किया था कि इतने पद यहाँ पर खाली हैं। अब मान लेते हैं कि चलो इसके बाद यहाँ पर कुछ एनटीपीसी की ज्वाइनिंग भी हुई होगी, कुछ ग्रुप डी वाले स्टूडेंट की भी ज्वाइनिंग हुई। उसके अलावा कुछ पुरानी ज्वाइनिंग, जैसे हम मान लेते हैं कि चलो एएलपी की और टेक्नीशियन की भी ज्वाइनिंग ये करा रहे हैं, कुछ ज्वाइनिंग भी हुई होगी। अगर इसमें से आप लोग मोटा मोटा अगर 50,000 60,000 भी निकाल देते हैं या पूरे 1 लाख भी अगर निकाल देते हैं, तो 2,12,000 के अराउंड तो फिर भी पद रेलवे में खाली दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें एक ग्रुप डी के एस्पायरेंट ने जब रेलवे ऑफिशियल से बात की, आपको पता होगा ग्रुप डी में क्या चल रहा है, बहुत सारे जोन में जो है ग्रुप डी वाले एस्पायरेंट को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। पैनल में उनका नाम शामिल है, सारा काम हो चुका है, बस उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलना है, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। और जब वो कांटेक्ट करते हैं अपनी आरआरसी से, तो वहां से ये जवाब दिया जाता है कि अभी हमारे पास कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। और ऐसा एक दो में नहीं, कई सारी पोस्ट में हो रहा है। पॉइंट्समैन की पोस्ट में ऐसा सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, और भी कई सारी पोस्ट है जिनमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि आरआरसी की तरफ से जवाब आता है कि हमारे पास कोई पोस्ट नहीं है, और ना ही हम लोग जो है आपको दूसरे जोन में भेज सकते हैं, क्योंकि दूसरे जोन में भी पोस्ट नहीं है। हालांकि कुछ एक आध जोन ऐसा है जो यहाँ पर डाइवर्ट भी कर रहा है स्टूडेंट को, एक जोन से दूसरे जोन में उनको भेज रहा है, तो ऐसा भी कुछ जोन में हो रहा है। लेकिन ये रिकॉर्डिंग में जो बातें बताई गई हैं वो आपको ध्यान से सुननी चाहिए। रिकॉर्डिंग आगे मैं लगा दूंगा, वैसे मैं आपको फिर भी यहाँ पर समराइज कर रहा हूँ कि उन्होंने ये बोला है कि ग्रुप डी की जो भर्ती है, हमारे पास सीट सी वैकेंट नहीं है, तो हम आपको ज्वाइनिंग कैसे देंगे। और अगले 1 साल में उनको बोला जा रहा है कि 1 साल तक आपको ज्वाइनिंग मिलने के चांसेस हैं जब सीट्स वैकेंट होंगी। तो यहां पर ये दोनों चीजें बिल्कुल अपोजिट हो जाती हैं। एक तरफ इतनी सारी सीट्स दिखाई जाती हैं रेलवे के द्वारा कि हमारे पास इतनी पोस्ट वैकेंट है, 5 साल से भर्ती भी नहीं आई है, और दूसरी तरफ ऐसे जवाब स्टूडेंट को दिए जाते हैं कि हमारे पास कोई सीट नहीं है, हम आपको ज्वाइनिंग कैसे दें। तो रेलवे को अब वो टाइम आ चुका है कि चीजें क्लैरिफाई करनी होंगी, क्योंकि इलेक्शन भी नजदीक है। और आपको पता है कि अगर अब वैकेंसी ना आई इलेक्शन से पहले, तो फिर वैकेंसी के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो रेलवे को उस पर क्लैरिफिकेशन जरूर देना चाहिए, कोई शॉर्ट नोटिस डाल के ये जरूर बताना चाहिए कि हमारे पास कितनी वैकेंसी है और कितनी पोस्ट हम निकालेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा आरपीएफ में भी यही हुआ था, जो नोटिस आया था 2250 पदों पर वैकेंसीज दिखाई जा रही है। तो ये चीजें यहां पर कुछ हद तक सही भी लगती है कि वैकेंसीज नहीं है, और कुछ हद तक गलत भी लगती है। तो रेलवे को उस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। बाकी रिकॉर्डिंग में लगा दे रहा हूं, रिकॉर्डिंग आप लोग सुन लीजिए, और उसके बाद जो भी आपकी राय है उसको कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नीरज का और एक नीरज भी है ना, वो भी वही है क्या? जी सर, जी जी मैम। दोनों को मैसूर में मिला? हाँ सर, मैसूर में ही है मैम, मैसूर में ही है, मतलब हम लोगों का। हाँ, क्या बोल रहे हैं उन लोग? क्या बोला आपको उन लोग यहाँ पोस्टिंग के लिए क्या बोल रहे थे? सर मैंने अभी बात की थी लगा 2-3 दिन पहले, तो बोल रहे थे कि देयर इज नो वैकेंसी इधर, मतलब वैकेंसी नहीं है, तो अभी हम आपको ज्वाइनिंग नहीं दे पाएंगे।
यही हालत है सब सबका पॉइंट्समैन का भी ऐसे 300-400 पेपर दे दिया हम लोग को भी वही प्रॉब्लम हो रहा है ना वेकेंसी नहीं है और इतने सारे पेपर दे दिया जी तो जब वैकेंसी आएगा थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा दिन के लिए वेट करना ही पड़ेगा जी मतलब हमें ये जानकारी मिल सकती है कि हम कब तक वेट करें सब मैं तो इससे थोड़ा सा मतलब हमें हल्का फील होगा तो हमें कम से कम जानकारी तो होगी। नहीं उसकी डीलिंग क्लर्क अलग है मैं आरटीआई सेक्शन से बोल रही हूँ एक्चुअली उसकी डीलिंग क्लर्क अलग है जो करते हैं ना जी वो जी अलग है जी लेकिन क्या है तुरंत तो दे नहीं पाएंगे शायद जी जी इतना टाइम भी बोलने से आपको भी फिर नहीं मिलेगा उस टाइम में तो आपको भी बुरा लगेगा ना वो अभी तक नहीं आया करके जी लेकिन सर सबका हालत ऐसे ही होता है यार उनका नहीं है मेरा खुद का ही सबका रेल जो भी नौकरी ले रहे हैं ना सबकी हालत वैसे ही होता है पहले स्टार्टिंग में जी 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 वेट हम करना समझ पड़ता सकते हैं सर लेकिन समस्या बहुत ज्यादा है ना सर बहुत दिन हो गए हैं बहुत दिन वेट करते करते सर बहुत प्रेशर मतलब हाँ हम ठीक है लोग नहीं तो आप हिंदी में लिख दिया था ना समझ नहीं पा रहा था इसलिए ट्रांसलेट करके सोचे थे कि आप कौन सा इसमें कौन है करके जी 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 ठीक है आरटीआई में भी लगा के कुछ भी फायदा नहीं है बाबा जी एक बार अगर ये हो सके तो सर बता हाँ दीजिएगा कि सर असिस्टेंट टीएल एंड एसी में कब तक मतलब वैकेंसी रिक्त हो सकती है वहाँ पे वैकेंसी निकल सकती है सर। वो फिक्स अभी इस साल तो होगा नहीं अगले साल में देखना पड़ेगा वैकेंसी आएगा नहीं आएगा लोग तो वैकेट करना पड़ेगा ना वहां से या जी ट्रांसफर में जाना है या कुछ ना कुछ होना चाहिए ना सर स्टाफ को तभी नया ले पाएंगे ना जी 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 डाइवर्ट करने के अभी किधर भी जगह नहीं है बोला हाँ हम्म, डाइवर्ट के लिए भी अभी कुछ जगह नहीं है कहाँ डाइवर्ट करना है कहाँ वैकेंसीज जी मांगते हैं उधर ड्राइव कर सकते हैं डाइवर्ट का ये वही तो मेन था सर मतलब हमने सोचा था कि डाइवर्ट का मतलब कुछ पता चल जाए कि हम लोग को डाइवर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ पूछा नहीं है डाइवर्शन का किधर भी वैकेंसी नहीं जी वैकेंसी कहीं पे भी सब जगह पे ऐसा पेपर दे दिया ज्यादा पेपर कहाँ किसको डाइवर्ट करेंगे समझ में नहीं आया अगर कोई भी डिवीजन बोलते हैं ना हम लोग को वैकेंसी है करके वहाँ पे भेज सकते हैं जी लेकिन सबके पास हाथ में पेपर है अभी जी 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 सबको दे दिया पेपर है अभी बहुत टाइम दे के लेके अपॉइंटमेंट करना पड़ता है सबको जी तो मतलब हम क्या मान के चले सर कि मतलब हम लोग का कब तक नहीं ज्वाइनिंग आपको आ सकते नौकरी हो। तो पक्का है आज नहीं तो कल आपको नौकरी तो पक्का है ना उतना तो पक्का है आपको जी जी है ना जी नौकरी तो सर पक्का है जी ठीक है जी 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 ओके ओके जी बाबा आपको रिप्लाई मिलेगा आरटीआई से मिलेगा रिप्लाई ओके ओके सर थैंक यू सर थैंक यू सर।